हेलो एस्पिरेंट। आज है डे 9 माई 30 डेज नीट प्रिपरेशन चैलेंज का। हम 25 अप्रैल तक फिजिक्स ख़त्म करेंगे, 11th और 12th दोनों की। तो आज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें इंक्लूडेड है हमारा सॉलिड्स भी, हमारा फ्लूइड भी और थर्मल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा 3 पार्ट में। पहले क्वेश्चन रीड करूँगा, फिर फॉर्मूला यूज़ लिखूँगा एंड लास्ट में सॉल्व करूँगा। सो अगर आपको ट्राई करना है तो पॉज करके वीडियो किसी भी क्वेश्चन पे आप सॉल्व कर सकते हैं, और हेल्प लेनी हो हिंट तो फॉर्मूला यूज़ देखना एंड लास्टली मैं सॉल्व कर दूँगा। तो पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन, आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग इन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ट्यूब है x2y फ्लो हो रहा है फ्रॉम x to y। इफ़ k1 k2 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, k1 है यहाँ और यहाँ k2 है एट x एंड y, देन करेक्ट ऑप्शन। k और k2 के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। वीडियो पॉज कर सकते हो। इसमें फॉर्मूला क्या यूज होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड काइनेटिक एनर्जी लाइक वेलोसिटी। तो इसमें a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज हो सकती है। लगाइए। अब देखो, इसको अगर सॉल्व करूँ मैं, देखो यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो मुझे बस वेलोसिटीज़ में रिलेशन चाहिए। ठीक है, अगर तो यानी यहाँ का v1 है, यहाँ का v2 है, तो यहाँ का देखो यानी कि जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो एरिया यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ की वेलोसिटी कम होगी। लाइट v1 ज़्यादा है v2 से, तो v1 का स्क्वायर भी ज़्यादा होगा, रो टाइम्स भी ज़्यादा होगा, हाफ भी ज़्यादा होगा। डेट मीन्स k1 इज ग्रेटर देन k2। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉब्लम, द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर इज इतना, ऑफ लेंथ इतना, इफ द इलास्टिक लिमिट एंड यंग्स मॉडुलस आर गिवन दिस एंड दिस। तो उसका मैक्सिमम इलोंगेशन डेल एल पूछ रहा है। इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो यंग्स मॉडुलस का, लाइक यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लाइक लेंथ अपॉन डेल एल। यूज कीजिए। देखो अब मैं अगर डेल एल निकालूं तो डेल एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस। देखो लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, और इलास्टिक लिमिट, देखो अगर नहीं पता इलास्टिक लिमिट तो इसकी यूनिट देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस को कहते हैं इलास्टिक लिमिट, 8 × 10⁸ अपॉन यंग्स मॉडुलस। ये पूरा ही इलास्टिक लिमिट है, राइट। तो यंग्स मॉडुलस कितना है, 2 × 10⁻11। तो ये 4 आ गया और ये आ गया -11। 4 × 10⁻³ मीटर विच इज इक्वल टू 4 mm। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a thin flat circular disc of radius 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water. If the surface tension is this much, then the excess pressure required to take it away from the surface. सॉल्व कीजिए। इसमें शायद सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लग रहा है। ये होता है ना, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। जस्ट सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्व करूं तो हमसे फोर्स पूछा जा रहा है, राइट। तो फोर्स इक्वल्स टू हो गया सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। सरफेस टेंशन है हमारा 0.07 एंड लेंथ, ये एक सर्कुलर डिस्क है तो लेंथ हो गई 2πr। आर है हमारा 4.5, सेंटीमीटर में है, मुझे मीटर में चाहिए तो 10⁻²। ये मल्टीप्लाई करके 9 आ गया, 9 7 जा 63 इंटू पाई 3.14 10⁻²। न्यूटन। ऑप्शन में न्यूटन में भी दे रखा है और मिली में भी दे रखा है। नो वरीज, जस्ट इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, देखो मैं अप्रोक्सीमेशन लेने वाला हूँ अब, ठीक है। यहाँ 6 लो, 0.6
और यहाँ 3 ले लो, ठीक है। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻2, राइट। थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि अब ऑप्शन में लग रहा है ना 9 1 पॉइंट, तो 1.98 होगा इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ऑप्शन देखो भाई, 1.98 ये तो नहीं है, इन देखो 1.98 मिली तो नहीं है, क्या ये है 19.8, यस, ये 10⁻³ बन जाएगा -3, तो हो जाएगा 19.8 मिली न्यूटन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ए मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस इतना एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज इतना, लेंथ इतना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, इज हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस टेम्परेचर विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग, सो द फोर्स डेवलप्ड इन इट। सॉल्व कीजिए। मेरे ख्याल से इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है। फोर्स की बात कर रहा है तो यंग्स मॉडुलस का लगेगा फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया लेंथ अपॉन डेल एल। और जहाँ तक लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहा है तो एल डैश इक्वल्स टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये दोनों ही शायद फॉर्मूले लग सकते हैं। जस्ट सॉल्व कीजिए। अब अगर मैं करूँ सॉल्व तो देखो ये क्वांटिटी मुझे यहाँ से मिल जाएगी, कैसे, एल डैश इक्वल्स टू क्या होगा, एल प्लस एल टाइम अल्फा डेल टी। अब ये इधर आएगा माइनस होगा तो बन जाएगा ये डेल एल, है ना, विच इज एल डैश माइनस एल अपॉन लेंथ आ गया तो इक्वल्स टू अल्फा डेल टी। यहाँ तक कोई दिक्कत, सेम ही चीज़ है। तो मुझे डेल एल अपॉन एल मिल चुका है, तो मुझे इसका उल्टा यहाँ पे कर देना है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया अपॉन 1/अल्फा डेल टी, ठीक है, इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। पूछा क्या हमसे, फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू सब उधर भेज दो, यंग्स मॉडुलस एरिया अल्फा इंटू डेल टी। यंग्स मॉडुलस दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻11। एरिया दे रखा है, एरिया है क्रॉस सेक्शन का इतना 10⁻⁻3। अल्फा है 10⁻⁻5 और टेम्परेचर में चेंज है 100 डिग्री। तो आप देखो सॉल्व कीजिए। देखो ऑप्शन में 5 आएगा, यानी कि ये सब तो नहीं है, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। देखो 10⁻13 आ गया, यहाँ 11 था भाई, तो 13 से 10 गया और यहाँ से 5 गया, यानी कि 10⁻5 आया, ठीक है। हमारा आंसर में 10⁻5 आ रहा है, कुछ भी हो, मोस्ट प्रॉब्ली ये लग रहा है मेरे को। तो 0.5 तो क्या होना चाहिए, देखो अगर मैं इसका एक जीरो हटा दूं तो 5 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, 3 में चाहिए तो 10⁻3 में 50 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, let the wire be suspended from the ceiling rigid support and stressed by weight W attached at its free end. The longitudinal stress at any point of cross section of the wire, this is W weight, then the stress, asking for the stress is equals to, I guess जो मुझे याद है, फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो मुझे स्ट्रेस चाहिए, तो स्ट्रेस इज फोर्स, फोर्स इज जस्ट द वेट अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया, ट्वाइस ऑफ एरिया नहीं, जीरो नहीं। ये आई क्या है, आई गेस इट इज मिस प्रिंटिंग, इट इज आई नहीं, ये डिविजल का साइन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट सिक्स्थ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल of radius 2 centimeter from the soap solution is nearly, एनर्जी आस्किंग एंड टेंशन की बात हो रही है, सरफेस टेंशन, तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू होता है टेंशन इनटू एरिया। ये फॉर्मूला यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, सरफेस एनर्जी पूछ रहा है तो टेंशन कितना है 0.03 एंड एरिया कितना है दे नहीं रखा है,
तो ये एरिया का मतलब रेडियस दे रखा है, और वो सोप बबल है। बबल कैसा होता है कि स्फेरिकल शेप में होता है, उसका एरिया होगा 4πr²। तो यहाँ कर दो 4πr², और सिंस ये सोप बबल है तो दो सरफेस होंगे। देखो 0.02 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 आ जाएगा, 4 3.14 आर, आर है 2 सेंटीमीटर, यानी 4 10⁻⁻⁴ जूल में है। ठीक है, ऐसा यूनिट में किया, सेंटीमीटर को मीटर में। तो अब अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्या आएगा, देखो 6 चौक 24, 0.24 इंटू 4 इंटू 3.14 10⁻⁻⁴ सब में 10⁻⁻⁴ ही है, यानी हमें बस ये सॉल्व करना है। 4 दूनी 8, 0.96, ठीक है, इंटू 3.14, तो अराउंड 3 के आसपास ही आएगा दिस। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि 1 के अराउंड है ना ये, तो अराउंड 3.01 के आसपास। ठीक, ऑप्शन बी। क्यों सॉल्व करना पूरा। 7th क्वेश्चन, जो वेंचुरी मीटर है वर्क करता है बर्नौली प्रिंसिपल पे। करेक्ट आंसर है ना। देखो ये क्या है, ये है रोटेशन। ठीक है, ये है रोटेशन। ठीक है, चैप्टर से। ये है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, क्या है ये सब, तो यही है ना। ये तो क्या है ये। इस चैप्टर में एक और होता है पास्कल लॉ, है ना। तो पास्कल लॉ पे भी एप्लीकेशन आता है, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल लॉ पे आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आता है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो जो भी फ्लोटेशन होता है वो इसकी एप्लीकेशन है। और बाकी जो डिवाइसेस आएंगे वो सारे के सारे बर्नौली प्रिंसिपल पे होंगे। तो 7th इजी था। नेक्स्ट, ये कोई फॉर्मूला बेस नहीं था। 8th क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्टील वायर लेंथ दे रखी है, स्ट्रेच किया बाय इतना mm इफ द यंग्स मॉडुलस इज दिस। आई थिंक इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सवाल है, तो आई थिंक ये क्या होता है, हाफ होता है स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है, जो मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, बाकी आप यूज करके देखो फॉर्मूला, शायद आ जाए। अब मैं करता हूँ, ये निकालना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू हाफ, स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स नहीं दे रखा, स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस दे रखा है, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस, तो इनटू स्ट्रेन। तो इसको कह सकते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये हो गया हाफ, यंग्स मॉडुलस हो गया 2 इंटू 10⁻11, और स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन कितना हुआ, लेंथ इतनी है और इतना का स्ट्रेच है, तो सेंटीमीटर में करो तो 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। राइट, ये 2 से 2 गया, 10⁻11 इंटू ये नीचे 1000 आ गया, 10⁻3, तो नीचे आ गया 10⁻6, तो हो गया 10⁻5। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, ये तो ट्रू है। सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ ट्रू है, ट्रू ही है ना। क्या, रुक जाओ, सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, अभी अभी इसमें डाउट है। ठीक है, प्रेशर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये पता है मेरे को। प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है भाई, तो ये हो गया इनकरेक्ट, है ना, ऑप्शन डी। सी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी तो स्केलर ही रहती है भाई, यानी ये भी करेक्ट है, यानी ये करेक्ट था, मैंने बोला था ना सही भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट 10th, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए मेटल स्फीयर डायमीटर दे रखा है, फॉलिंग थ्रू ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी इतना विद वेलोसिटी इतना, तो विस्कस फोर्स ड्रैग पूछ रहा है, तो वो होगा ना, डायरेक्ट लगा दो 6π/μ/v, ये लगाओ विस्कस फोर्स, फॉर्मूला लगाओ, ये जल्दी आंसर निकालो।
देखो ये पॉइजली है, तो ये इसका ऐसा यूनिट है, तो क्या हो जाएगा ये 6 पाई 3.14। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है 0.8 इंटू आर दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻³ और वी है 2। ठीक है, 0.5 यानी कि हाफ, यानी कि ये गया। और चलिए 8×48 यानी 4.8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ आंसर में सब में 10⁻³ दे रखा है, बस मुझे ये सॉल्व करना है। 4×3 = 12, तो 12 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 15 के अराउंड आएगा, 15 के अराउंड। ठीक है, 15 के अराउंड आएगा, तो 1 पॉइंट नहीं 15, तो ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। एक स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड। The curve in the graph so represent the speed of ball as a function of t। तो ये डायरेक्ट देखो, जब बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया गया तो u 0 होगा, तो वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, या तो a होगा या b होगा। देखो ये देखो कितनी कमाल की बात की गई है, ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। डायरेक्टली नहीं होता, वो टर्मिनल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स, तो एक्सेलरेशन ड्रॉप होगा, तो देख रहे हो वेलोसिटी धीरे 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 नॉर्मल हो जाती है, टर्मिनल पे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। इफ सोप बबल एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर सोप बबल का होता है 40/r। तो देखो अगर एक्सपेंड करेगा तो रेडियस बढ़ेगा, तो प्रेशर घटेगा, डिक्रीज। आगे 13th क्वेश्चन। गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दे रखी है, एजर्शन पढ़ो। स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्ट्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। देखो अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करूं, ये स्प्रिंग है, इसको स्ट्रेच कर दूं ऐसे, तो क्या होगा? तो क्या इसकी लेंथ बढ़ेगी? नहीं। क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा? नहीं। तो ये शेयर मॉडुलस है, ट्रू। ये हमारा ट्रू है। ए कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील। गलत जवाब। स्टील का ज़्यादा होता है स्ट्रेस एज कंपेयर टू कॉपर। सौ कॉपर की वायर देखे हो, पतली होती है, मुड़ जाती है, डक्टाइल है बहुत, तो इट इज़ नॉट द हाई, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है हाई। स्टील की बहुत हाई है, तो रीज़न फॉल्स हो गया, एदरसन ट्रू है। 14th क्वेश्चन। Two copper vessels, vessel A and vessel B, have the same base area but of different shapes. A takes twice the volume of water as that B requires to fill up to a particular common height. Then the correct statement among the following is। vessel B का वेट ट्वाइस होगा A से। वेट की बात नहीं, वॉल्यूम की बात की थी। और पहली बात तो हाँ ठीक है, कुछ नहीं है। द प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ द वेसल ए एंड बी इज सेम। हाँ ये सेम होगा, बिकॉज कॉमन हाइट है ना, तो एच रो जी ये होता है ना। मान लो पहला वेसल ऐसा है, दूसरा वेसल ऐसा है, तो बोला अगर सेम हाइट पे है तो प्रेशर सेम होगा ना बॉटम पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो बाकी क्यों पढ़ूँ मैं। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल, रेडियस दे रखा है, फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल, जिसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इतना है, अच्छा उसका वेलोसिटी इतना है भाई। इफ द विस्कोसिटी ऑफ दिस दे रखी है, विस्कोसिटी, तो विस्कस फोर्स पूछ रहा है, तो विस्कस फोर्स क्या होता है? 6 π/μ/v। यूज कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, तो इसका आ जाएगा शायद 6 पाई की वैल्यू 3.14, और विस्कोसिटी क्या है, ये रही 0.9, आर कितना है 5 × 10⁻³ और v है 10, यानी कि 10 × 10⁻², यानी 10⁻1। ठीक है, ये इसको मीटर में करना है, मीटर। तो इतना करने के बाद क्या आएगा, हम यूनिट देख के कुछ तो लगा सकते हैं अंदाजा। देखिए ये जो भी है क्वांटिटी, ये तो है 10⁻⁻⁴,
और इधर ये 1 के ही अराउंड है, यानी ये 5 है, और ये 30 हो गया, और ये 30 तो 90 हो गया, तो 90 के अराउंड है इधर, ठीक है। तो अगर मुझे केवल 1 यूनिट में करनी है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली दिख रही है दोनों, है ना। अगर 1 यूनिट में करनी है तो एक पावर हटा के इधर मुझे 3 करनी पड़ेगी। देखो ऑप्शन है कोई बी, 8 के अराउंड भी है और 10⁻³ ऑप्शन बी। नेक्स्ट 16th, 2 रॉड्स, एक कॉपर है अदर स्टील की है, सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, जॉइन टुगेदर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड स्टील इतना एंड इतना, द फ्री एंड्स ऑफ द कॉपर एंड स्टील आर हेल्ड से इतना, तो टेम्परेचर बताओ जंक्शन का। अरे ये बहुत बेसिक नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ये। इसमें ये लगाओ थ्योरम, क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, ये होती है ना, कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ सेकेंड, सेकेंड डी टी ऑफ सेकेंड अपॉन ये, यही लगती है ना। हाँ, तो इसमें बोला है सेम लेंथ है, अब मैं सॉल्व करूं। इसने बोला सेम लेंथ है तो ये हट गया, ठीक है। इसने बोला सेम एरिया है तो एरिया हट गया, बस और कुछ नहीं बोला, है ना। हाँ, तो मान लेते हैं ये 100 है और यहाँ है अदर मटेरियल स्टील, ये 0 डिग्री पे है, यहाँ का टेम्परेचर T मान लेते हैं। तो क्या होगा K1, पहले हम कॉपर का लेंगे, तो कॉपर का कितना है 385 इंटू डेल टी कितना है इसका 100 माइनस टी इक्वल टू इसका डेल टी कितना होगा 50 इंटू टी माइनस कितना है, ये कितना है 0 डिग्री पे, तो यहाँ हो गया 50T और यहाँ हो गया 38500 माइनस 385T, तो ये इधर प्लस में चला गया, 385 और 50, 5 13 4 435T 38500, तो T की वैल्यू हुई 38500 अपॉन 435। आंसर बताओ भाई, T की वैल्यू बताओ जस्ट। देखो अगर अगर लास्ट को 38 से करते हैं, यानी कि 4, देखो ऑप्शन देखो, ये दोनों तो नहीं हो सकता, 7 टाइम्स या 8 टाइम्स, पहले 8 टाइम्स करते हैं फिर 7 पे आ जाएंगे, है ना। 8 पे 40, 0 और 24, 24 और 6 28, बाकी 2, 24 और 4 28, 8 चौक 32, 33 34 34 38, ठीक है। 8 के बाद आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, the velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerin becomes the constant after some time. क्या कहते हैं उसे, टर्मिनल वेलोसिटी। इफ द डेंसिटी इज दिस तो विस्कस फोर्स बताओ। अगर डेंसिटी दे रखी है और विस्कोसिटी नहीं दे रखी तो इसमें ये होगा ना, एक बॉल है तो अपनी वेट से नीचे गिर रहा है, उस पर विस्कस फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो मतलब उसका ड्रैग लगा, तो विस्कस फोर्स कितना हो गया, दिस mg माइनस वो ड्रैग, तो वो हुआ वी रो जी, राइट। तो इसका भी हो गया वी रो जी में कर दो, एम लिख दिया है तो एम से ही करो। तो अरे यार ये वी रो जी में कर दो ना, इसका वी डी जी आ जाएगा और इसका रो कितना है d/2, तो वी d/2 जी, तो हाफ हो गया, हाफ वी डी जी, ये तो एम जी है, तो हाफ एम जी ऑप्शन ए। मतलब मैं बोला था ये फॉर्मूला यूज करने हैं। नेक्स्ट 18th, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हैंग कर रहा है फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट, द लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1 व्हेन द मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, तो यंग्स मॉडुलस क्या है, फॉर्मूला लिखो F अपॉन ए एल अपॉन डेल एल और यूज करके आंसर निकालो। तो फोर्स हो गया उसका एम जी अपॉन एरिया, देखो एम जी अपॉन ए सब में लिखा हुआ है, ऊपर लेंथ है ओरिजिनल वाला तो ऊपर एल होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है और ये गलत हो गया,
और नीचे होना चाहिए डेल एल यानी L1 माइनस एल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 19th, capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to height h. The mass of the water the mass of the water in the capillary is 5g. Another capillary tube of radius 2r is immersed in the water. The mass of the water that rises in the tube is, तो इसमें शायद ये लग सकता है h इक्वल्स टू होता है ना 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। और मास के लिए लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, वीडी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, और वॉल्यूम को भी तोड़ोगे तो एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। यूज करो और जल्दी आंसर निकालो। देखो इसमें अगर मैं करना चाहूँ तो देखो आर रहने पे उसका हाइट एच था, तो अगर 2r हो जाएगा तो हाइट भी हो जाएगी h/2। ये न्यू आ गया सब चीज। तो इनिशियली जो जो मास, ये देखो इनिशियल मास क्या है, ये रहा। अब न्यू मास कैसा होगा, न्यू मास होगा न्यू एरिया न्यू लेंथ अपॉन प्रीवियस एरिया प्रीवियस लेंथ। ठीक है, तो लेंथ यानी कि ये हाइट, जो हाइट गई और एरिया यहाँ से आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा आर, तो शुरू में आर, नया आर है 2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1, और न्यू लेंथ है h/2, h से h गया 1/2, 2 यानी ट्वाइस हो जाएगी, m उधर जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 5g यानी कि 10 ग्राम आ जाएगा। चेक, 10 ग्राम बी। क्वेश्चन नंबर 28, कॉपर रॉड है जिसकी 88 सेंटीमीटर लेंथ है, एल्यूमिनियम रॉड है अननोन लेंथ की। Their increase in length independent of increase in temperature, then the length of the aluminium is तो कॉपर की लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ कॉपर प्लस लेंथ ऑफ कॉपर अल्फा ऑफ कॉपर डेल टी, और लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू लेंथ ऑफ न्यू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम प्लस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इनटू अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम डेल टी। इसने बोला कि इसका तो तुम्हें एल पता है, ठीक है, बट इसका नहीं पता। unknown length have their increase in length independent of temperature, that means इनका जो ये डिफरेंस है दिस है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों सेम है, इक्वल है, तो लेंथ ऑफ कॉपर अल्फा ऑफ कॉपर इक्वल टू हो गया लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, दोनों इक्वल हो गया, यानी कि क्योंकि दोनों सेम है तो टेम्परेचर तो हट गया। तो मुझे चाहिए लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, तो अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम से डिवाइड कर दो, तो लेंथ ऑफ 88 है, और अल्फा ऑफ कॉपर, कॉपर कितना है 1.7, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 2.2 इंटू 10⁻⁻5 से ये गया 4, 17 4 जा 17 14 68 68 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, A small hole of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of a fully filled एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुल्ली फिल्ड टैंक, हाइट दे रखी है टैंक, तो रेट ऑफ वाटर फ्लो ओपन से कितना होगा। तो अरे यार वो होती है ना रेट ऑफ, अच्छा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछ रहा है ना कि वेलोसिटी, ये रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है। तो रेट होता है ना, ये रेट ऑफ फ्लो, याद आया कुछ, क्या होता है वो, एरिया इंटू वेलोसिटी, देख लो ये यूज़ कर सकते हो। और वेलोसिटी निकालने के लिए एक ओपन कंटेनर में, ओपन टैंक में क्या होता है √2GH, यूज़ करो ये दोनों फॉर्मूला। तो एरिया देखो 2 mm दे रखा है, 2 इंटू 10 पावर, अरे यार जो भी है देखो सब में
ये चीज कॉमन है, यानी कि वो जो कॉमन आने वाली है। और वेलोसिटी कितना है, √2 g h कितना है 2 मीटर, तो 2 बाहर आ गया, तो 4√10 और बाकी का ये सब में सेम है, मुझे बस ये निकालना है। तो कितना हो गया, 4 × √10 किसके आसपास होगा, 3 पॉइंट के आसपास होगा, यानी आंसर 12 के से ज्यादा है, कुछ ऐसा 12B। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a block of mass m is suspended by a long wire of length L, when a mass of हाँ, the length of the wire becomes this, elastic potential energy stored, elastic potential energy कितना होता है, हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, ठीक है। और तो ये फॉर्मूला यूज करो। एक दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो ये यूज किया, फॉर्मूला आया, आंसर क्या आ जाएगा इसका, हाफ, अब एम सस्पेंड किया तो फोर्स हो जाएगा mg और एक्सटेंशन है l, हाफ mg स्मॉल l d, ठीक है। 23rd, एक सोप बबल है, एक soap bubble having radius 1 mm is blown from a detergent solution having surface tension इतना. Pressure inside the bubble equals at the point this below the free surface of water in a container. Okay. G density of water and Z naught. So the pressure of soap bubble equals to हो रहा है 4S या 4T जो भी लेना है अपॉन R, ये इक्वल टू किया जा रहा है Z डेप्थ पे, यानी Z नॉट एच रो जी, राइट, Z नॉट रो जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकालो ये दोनों लगा के, तो Z नॉट हो जाएगा 4S/R रो जी, तो 4 टाइम्स सरफेस टेंशन है 2.5 इंटू 10⁻², यही था ना, अपॉन R है इसका 1 mm, ये रेडियस है ना, हाँ, तो 10⁻³ राइट मीटर में, इंटू रो कितना है वाटर का, वाटर कंटेनर था, हाँ 1000, 10⁻³ इंटू जी है 10, तो ये से ये गया 10 से -1 आ गया, चेक किया जाए, और ये मीटर में आएगा है ना, तो 4 ये तो 10 आ गया, 10 इंटू 10⁻³ मीटर विच इज 10⁻² मीटर विच इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डी। 24th question, two small spherical metal balls having equal masses are made from material of density this and this and have radii this and this. They are made to fall vertically from rest in a viscous medium whose coefficient of viscosity equals this and whose density is this. The ratio of their terminal velocity is, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू होती है 2/9 द डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम आर स्क्वायर, ये होती है ना आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर, फिर क्या होती है, हाँ आर स्क्वायर सही लिख रहा हूँ, अपॉन रो, यही होती है ना, चेक कर लो भाई कुछ गलती ना हो जाए, देख लो। अब टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स है, इनका रेड यानी ये और रेडियस, यही दो चीज़ है जो चेंज हो रही है, और तो कुछ चीज़ चेंज नहीं हो रही, नहीं, तो बाकी सारी चीज़ें है ना, हाँ ठीक है, तो ये आ गया। तो इसमें क्या होता है, मैं भूल गया एक्चुअली में, तो इसमें क्या करना है, ये देखो डेंसिटीज अलग अलग है, रो तो सेम है दोनों का, और वी और ये क्या है आर, आर चेंज करना है, यानी कि रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड इक्वल्स टू हो जाएगा द पहले वाले का रो 1 माइनस मीडियम का है 0.1 रो 2 इंटू आर स्क्वायर, पहले वाले का आर है 1 mm, 1 mm का स्क्वायर, अपॉन दूसरे वाले का रो 2 माइनस 0.1 रो 2 अपॉन 2 mm का स्क्वायर, ठीक है,
अब अगर ध्यान से देखा जाए इसको, अरे रो वन की वैल्यू दे रखी है 8, तो 8 में से माइनस करना है इतना, तो 7.9, ठीक है। रो टू अपॉन नीचे है 0.9 रो टू, राइट, इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, रो टू से रो टू गया, 79/9 इंटू 1/4 विच इज 79 अपॉन 9 चौक 36, 79/36 डी। नेक्स्ट 25th, द स्ट्रेस स्ट्रेस कर्व ड्रॉ किया गया फॉर टू मटेरियल एक्स एंड वाई, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट। अरे वो होता है यार, ये ग्राफ ऐसा कुछ होता है और इनके बीच में गैप होता है, ठीक है। अगर ये गैप आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो वो मटेरियल डक्टाइल है। अगर ये गैप उनके बीच का कम है तो वो मटेरियल ब्रिटल है। तो गैप देखो किसका ज़्यादा है, और क्लोज टू ईच अदर फॉर एक्स, एक्स के लिए गैप कम है तो वो ब्रिटल है, तो दूसरा डक्टाइल होगा। नेक्स्ट 26th, a small sphere of radius r fall from rest in viscous liquid, heat produced due to viscous force, the rate of production of heat, पावर पूछ रहा है, when the sphere attains its terminal velocity, तो पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, ओके। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, बाकी विस्कस फोर्स क्या होगा, विस्कस फोर्स होगा 6π/νRV इंटू वी। इसका करो, ये टर्मिनल वेलोसिटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको निकालो, तो इसका आएगा, देखो टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो आर की पावर 5 पे डिपेंड करेगी, सी। 27th, two wires are made of the same material and have same volume. First wire has cross-sectional area A, second has 3A. If the length of the first wire is increased by del L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? Okay, कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, सच्ची में अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक्चुअली में ना दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है क्योंकि वायर सेम है, राइट। तो ये बोल रहा है कि अगर मुझे सेम अमाउंट में करना है स्ट्रेच, तो डेल एल पूछ रहा है, तो डेल एल होता है फोर्स अपॉन एरिया यंग्स मॉडुलस लेंथ। अप्लाई करो ये, तो देखो यंग्स मॉडुलस सेम है दोनों का, ठीक है। लेंथ के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, ठीक है, हाँ। तो क्या हो जाएगा, फोर्स F1 और जो F डैश लिख लो, F डैश अपॉन ए डैश एल डैश इक्वल्स टू FLA, ठीक है, ये है। तो ए ये हो गया 3A, ठीक है, क्योंकि एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A है, राइट। तो लेंथ, लेंथ के बारे में बात नहीं की, और दोनों का और क्या बात की, सेम वॉल्यूम है क्या, हाँ सेम वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो इसका अगर 3L एरिया है तो इसका लेंथ होगा L/3, राइट, क्योंकि वॉल्यूम को तो कांस्टेंट रखना है, तो L/3, ठीक है। तो इसका लेंथ हो गया L/3, तो L से L, A से A गया, तो 3 से 9, तो F डैश हो गया 9 टाइम्स ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी P irradiates maximum power at this. If the temperature of the black body is not changed, it radiates maximum at this. The power radiated by it becomes Np. Then the value of N is मैक्सिमम कर रहा है लैम्डा नॉट पे, तो वो होता है ना वीन्स लॉ, टी लैम्डा एम, ठीक है, ये कांस्टेंट है, और ये होगा टी डैश लैम्डा डैश के, लैम्डा डैश है 3/4 लैम्डा नॉट बाय 4, तो टी डैश हो गया मेरा 4/3 टी, ये टेम्परेचर आ गया, ठीक है। अब मुझे पावर पूछा
बताओ कितना होगा। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 4, राइट। तो वो इसकी पावर 4 हो जाएगी, यानी 4/3 की पावर 4। तो 4 की पावर हो गई 4 का स्क्वायर 16, 256 ऑप्शन सी। 256 981, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू रॉड्स ए बी डिफरेंट मटेरियल्स के हैं, दोनों को वेल्ड किया गया है, सोन इन दिस फिगर, ठीक है। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2, ओके, तो इस कंपोजिट रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। पैरेलल में है ये, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी 1 एरिया 1 प्लस कंडक्टिविटी 2 एरिया 2 अपॉन A1 प्लस A2, यही होता है ना शायद, मेरे को पूरा याद नहीं लेकिन ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो एरिया सेम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा K1 प्लस K2/2, चेक करो, ऑप्शन डी। 30th क्वेश्चन, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएट इतना वाट पावर एट इतना टेम्परेचर, ओके। इफ द रेडियस वाज डबल्ड टेम्परेचर विल डबल, पावर बताओ। तो पावर ना एरिया और टेम्परेचर की फोर्थ पावर के होता है ना। तो अगर इनिशियली इसका पावर 450 था, यूज करो ये फाइंड करो, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। 450 था तो इसका एरिया इनिशियल एरिया इनटू टेम्परेचर की पावर 4, यही रही हुई। अब मुझे न्यू पावर चाहिए, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया, देखो रेडियस को हाफ कर दिया यानी एरिया फोर्थ हो जाएगा, और टेम्परेचर को डबल कर दिया यानी 2T की पावर 4। देखो ए से ए गया, यहाँ आया 1/4 इंटू 2 की पावर 4, तो हो गया 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो पावर हो गया आपका 450 इंटू 4, कितना होगा 90 गुना 2 यानी कि 1800, 1800 वाट आ रहा है, 1800, हाँ 1800, ठीक है। सी। 31, एक यू ट्यूब है जिसके दोनों एंड्स ओपन है, एटमॉस्फेयर में पार्शली फिल्ड किया गया विद द वाटर। ऑयल को फिर जो कि इमिसिबल है वाटर से उसे पोर किया गया इनटू वन साइड अंटिल इट स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm ऑफ द वाटर लेवल ऑन द अदर साइड, यानी यहाँ वाटर लेवल है उसके 10 सेंटीमीटर ऊपर तक यहाँ ऑयल लेवल है। और क्या किया है, द मीन वाइल वाटर राइज किया है बाय 65 mm फ्रॉम द ओरिजिनल, ये ओरिजिनल से 65 mm ऊपर तक वाटर राइज किया, और दूसरी साइड वाटर से इतना, तो यानी कि ऑयल की डेंसिटी कम होगी, ठीक है, वाटर से। तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल पूछा जा रहा है, चेक द ऑप्शन। वाटर की डेंसिटी तो पता है भाई, वाटर की डेंसिटी मत भूलना, 1000 होता है केजी में, तो केजी में दे रखा है सब, ठीक है। हाँ तो 1000 से सब कम ही दे रखा है, तो आंसर निकालो। तो इसको एक काम करते हैं ना, इस पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं, तो हॉरिजॉन्टल है तो सारा प्रेशर सेम होगा। तो प्रेशर यहाँ पे कितना होगा वाटर का, देखो वाटर का इनटू इसकी लेंथ हाइट 65 प्लस 65 130 mm, तो यहाँ रो ऑफ ऑयल इनटू इसकी हाइट होगी 130 प्लस 10 यानी 140, तो रो कितना हो गया इसकी 1000 इंटू 130 अपॉन 140, तो ये कितना हो गया 13 पॉइंट यानी कि 0.139, 900 समथिंग कुछ आएगा, 900 समथिंग। सी। 32, द बल्क मॉडल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का बी है, यदि इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पे, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस पूछ रहा है। तो बी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पी वी अपॉन डेल वी, इसको यूज कीजिए और आंसर निकालिए। और वी और इसके बीच का रिलेशन होता है, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो डेल वी बाई वी जो है वो 3 टाइम्स डेल आर बाय आर हो जाएगा, इसका यूज कीजिए जल्दी। हाँ तो डेल वी बाई वी हमें यही तो निकालना है, तो एक काम करो, डेल वी बाई वी निकालना है तो इसको इधर भेज देते हैं, तो डेल वी बाई इक्वल्स टू माइनस पी बाई बी, फ्रैक्शनल डिक्रीज पूछ रहा है तो माइनस हटा दो। अब मुझे इसकी जगह आ जाएगा मेरा 3 डेल आर बाय आर इक्वल्स टू पी बाई बी, तो मुझे डेल आर बाय आर चाहिए तो पी बाय
3b, p/3b, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ब्रास एंड स्टील रॉड का इतना और इतना है। तो इस तरफ ब्रास है और इस तरफ स्टील है ना। लेंथ ब्रास इसका L1 L2 है, अल्फा 1 अल्फा 2 है। इफ दिस इज मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर, ओके, तो कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा L1 डैश इक्वल्स टू L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल टी, और इसके लिए क्या होगा L2 डैश इक्वल्स टू L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल टी। तो यहाँ अगर देखा जाए L1 क्या मेंटेन किया जा रहा है, L1 माइनस L2। अरे यार ये भी अलग ही दिक्कत है, L2 माइनस L1 यानी इसमें से माइनस करना है। तो L2 डैश माइनस L1 डैश, जिसको जिससे माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या होगा L2 माइनस L1 प्लस L2 अल्फा 2 डेल टी माइनस L1 अल्फा 1 डेल टी। अब ये देखो ये सेम होना चाहिए, यानी ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो कैसे होगा, जब इसको जीरो पुट कर दोगे। L2 अल्फा 2 देखो डेल टी दोनों तरफ सेम है, तो इक्वल टू L1 अल्फा 1, ये आना चाहिए। L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, हाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ए पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम हाइट h so that it melts completely. What is 32? Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice. Okay, all energy converted into heat while falling. The value of h पूछा, यानी हाइट पूछा जा रहा है। तो यानी कि इस हाइट से अगर मैं बर्फ को फेंक रहा हूं, तो ये एनर्जी जो है इसकी 1/4 एनर्जी आइस को मेल्ट कर रही है, ठीक है। तो आइस को मेल्ट करने के लिए लेटेंट होना चाहिए। तो लेटेंट का ये फॉर्मूला है, ये एनर्जी इक्वल टू होगी 1/4 ऑफ दिस एनर्जी, यानी कि mgh। ये लगाओ फॉर्मूला, आंसर निकालो h की वैल्यू। m से m गया, h इक्वल टू 4 टाइम्स l अपॉन g। लेंथ कितनी है, लेंथ बोल रहा हूँ, लेटेंट हीट कितनी है, 3.4 इंटू 10⁵ अपॉन जी की वैल्यू 10। हाँ, तो 10 की पावर 4 कर दो, 4 तिया 12, 13 के करीब आंसर आएगा, है ना। यही आएगा, देखना 13.6 इंटू 10⁴, तो हुआ 136 किलो, तो ये किलोमीटर, हाँ 136 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ए ब्लैक बॉडी टेम्परेचर इतना है। अच्छा, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट ए वेवलेंथ दिस इज U1 एंड वेवलेंथ दिस इज U2 एंड एट दिस, ओके इतना है। तो वीन्स कांस्टेंट दे रखा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ब्लैक बॉडी का ये टेम्परेचर है, तो इसका लैम्डा कितना होगा मैक्सिमम, 2.88 इंटू 10⁶ अपॉन 5760। अच्छा, इसमें ये कर सकते हो यूज, ठीक है, इक्वल टू ले ये, और बस वहीं से एनर्जी निकल जाएगी, है ना। लैम्डा ही तो बस निकालना है। तो यहाँ से अगर लैम्डा निकालना चाहें हम, तो ये हो गया 5, और ये नैनोमीटर में आएगा, राइट, नैनोमीटर में। तो वैल्यू इसमें दे दो, 5 में तो 288 और फिर 000, ठीक है, अपॉन 576 नैनोमीटर। अब यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक सॉल्व करना है। 5 चौक 20 पचम 25, यानी अराउंड 5 कर दो, तो 500 नैनोमीटर आएगा। 500 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि U2 मैक्सिमम है, U2 मैक्सिमम है। क्या है, U2 मैक्सिमम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, डेंसिटी दे रखी है दोनों की, आर पुट इन कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच इज a, ईच लिक्विड की हाइट a है। ए सॉलिड सिलेंडर लेंथ l, डेंसिटी d, ओके, इज पुट इन दिस कंटेनर। द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, ऐसे फ्लोट कर रही है, एंड लेंथ इतना इनसाइड द डेंसर लिक्विड।
तो ये मान लो, तो ये है रो पी में, अरे यार ये भी अलग ही दिक्कत है, पी को कैसे लिखें, पी को ऐसे लिखो पी एल, ठीक है। तो ऊपर हो गया एल माइनस पी एल, ठीक है। और तो ये फोर्स, अच्छा, तो इसमें फोर्स के इक्वेट क्या निकालना, क्या था, डेंसिटी निकालनी है इसकी। तो मैं बता दूं, इसका फोर्स इसने कितना डिस्प्लेस किया, एम जी इक्वल टू होगा इस पे कितना, इसने वाटर कितना डिस्प्लेस किया, तो वी हो जाएगा एक का, है ना, वी डेंसर वाले का यानी कि एन पी, तो वी एन पी यानी, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पहले फॉर्मूला लिख दूँ फिर करना, वी रो डेंसर का जी, और ऊपर इसको ये तो प्लस में वी रो लाइटर का इंटू जी। तो क्या हो जाएगा, एम जी है ना, वी डी जी इक्वल टू, इसमें होगा एरिया इंटू लेंथ, और ये होगा डेंसर वाले का एन पी जी प्लस में एरिया इंटू लेंथ। ये तो अलग अलग होंगे, वॉल्यूम सेम थोड़ा ना होगा, अलग अलग होगा, राइट। ये एल रहने दो, और इसका हो जाएगा पी इंटू जी। तो देखो जी से जी गया, इसका वॉल्यूम देखा जाए तो एरिया इंटू टोटल लेंथ एल है, तो एरिया तो गया, बचा क्या, एल डी इक्वल्स टू, इधर कितना बचा, न्यू एल डेंसर मीडियम में, तो वो है पी, इसको ले देता हूँ पी एल, तो ये तो पी एल, ये हो गया पी एल और एन पी, यही है ना डेंसर लिक्विड का, हाँ हाँ ठीक है। और ये प्लस कर रहा हूँ मैं इसके साथ, लाइटर वाले के साथ, तो लाइटर वाले में क्या है, लाइटर वाले में है, हाँ लाइटर वाले में है एल माइनस पी एल फिर पी जी, यही है ना, ठीक है। हाँ, तो एल से एल गया सब में, राइट। तो क्या बचा, डी इक्वल्स टू पी एन, और मेरा तो दिमाग खराब कर दिया, इधर भी पी है इधर भी पी है, क्या है क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, वो रो है, ओके ये रो है, ठीक है। अरे यार जब से दिमाग, यही मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ये रो है, तो रो प्लस में वन माइनस पी रो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो रो कॉमन ले लो, तो बचेगा एन पी प्लस वन माइनस पी इंटू रो, तो चेक करो, वन तो कॉमन आ गया, वन प्लस में एन माइनस वन पी इंटू रो, वन प्लस में एन माइनस वन पी इंटू रो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 37, a rectangular film of liquid a rectangular film of liquid is extended from this surface to this surface, वर्क डन इतना है, वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन पूछा जा रहा है, तो होता ये है शायद, वर्क डन पूछा ना, देखो वर्क डन ये एनर्जी के इक्वल है, सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी होती है टेंशन इनटू एरिया, तो यहाँ एरिया में चेंज है तो टेंशन इनटू डेल ए करना, ठीक है। और सिंस यहाँ देखो इस सरफेस से इस सरफेस पे गई, यानी दो सरफेस, तो ट्वाइस कर देना, बाकी आप सॉल्व करो, मैं निकाल दूँ क्या, देखो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन ट्वाइस ऑफ एरिया, तो एनर्जी कितना है, 3 × 10⁻⁻⁴ अपॉन ट्वाइस ऑफ एरिया में चेंज, देखो 4×2 = 8, 5×4 = 20, तो 12 आ गया, 12 × 10⁻⁻⁴ से 4 गया, 3×4 1/8.125, चेक, ऑप्शन बी। 38 क्वेश्चन, थ्री लिक्विड्स, डेंसिटी दे रखी है तीनों की, ऑर्डर दे रखा है, हैव द सेम सरफेस टेंसर, राइज टू द सेम हाइट इन थ्री आइडेंटिकल कैपिलरीज, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें फॉर्मूला ये यूज़ करो, आर इक्वस टू, आर बोल रहा हूँ मैं, अभी पागल हूँ भाई, एच इक्वस टू ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। देखो इसने क्या बोला, सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, सेम हाइट, थ्री आइडेंटिकल, आर भी सेम, जी तो सेम ही होता है, तो ये और ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
तो जिस तरह रो है उसी तरह कॉस थीटा भी होगा, कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 3। हमसे अब थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो रिवर्स हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो थीटा 1 से बड़ा होगा थीटा 2 से बड़ा होगा थीटा 3, राइट। हाँ, थीटा 3 बड़ा होगा, राइट, 3 बड़ा होगा, ठीक है। बट एंगल कैसा होगा? अच्छा, एंगल एक्यूट एंगल होगा तो 0 से होगा, 0 से π/2 तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 39, टू आइडेंटिकल बॉडीज मेड अप ऑफ मटेरियल फॉर विच हीट कैपेसिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। अच्छा, दो बॉडी है, दोनों की हीट कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ। एक बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अदर बॉडी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। इफ टू बॉडीज आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, दोनों को जोड़ दिया, assuming no heat, the final common temperature 50 नहीं, 50 तब होगी जब इन दोनों का सेम होगा, कांस्टेंट होगा, हीट कैपेसिटी सेम, कंडक्टिविटी होगी। लेकिन बोल रहा है टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है तो 100 डिग्री के पास आएगा इसका कॉमन टेम्परेचर, इट इज मोर देन 50 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री के पास आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 40, ए बॉडी कूल कर रही है फ्रॉम दिस टू दिस 3T to 2T इन 10 मिनट्स। ओके, द रूम टेम्परेचर इज T, अरे न्यूटन्स लॉ है। तो टेम्परेचर बता बॉडी का नेक्स्ट 10 मिनट्स में। इसमें वो ये करो फॉर्मूला यूज, क्या करते हैं इसमें, dt/dt, राइट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर विद सराउंडिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करो, मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली। देखो दोनों में टाइम सेम है तो मैं टाइम को नहीं ले रहा, ठीक है। dt, तो dt यानी टेम्परेचर में चेंज, कितना चेंज है यहाँ पे, पहले ये वाला लेते हैं। तो 3T - 2T, ये टेम्परेचर चेंज अपॉन नेक्स्ट, यानी कि देखो 3T था पहले, उससे 2T होगा और फिर उससे XT होगा, मुझे x फाइंड करना है सिर्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले का क्या होगा, 2 - x, राइट। 2T - x, तो इन T से T भगा दूँ यार, क्यों मजे ले रहा हूँ मैं। इक्वल टू हो जाएगा फिर टेम्परेचर, ये एवरेज टेम्परेचर होता है, तो 3 + 2 का एवरेज हो गया 5/2, ठीक है, -5/2T - T अपॉन, यहाँ इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 2 + x T/2 और माइनस सराउंडिंग T। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 - x इक्वल्स टू, ऊपर नीचे T हटा दो तो आ गया 3/2 ऊपर अपॉन, नीचे आ गया 2 + x - 2/2 x, ये गया x/2, ठीक है। 2 से 2 भी गया, तो ये आ गया भाई 3/x इक्वल्स टू 1/2 - x, तो ये इधर ये इधर, तो x इक्वल्स टू 6 - 3x, तो क्या 4x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू हो गई 3/2, 3/2T, ऑप्शन बी। आ जाओ 41, cylindrical tube of spray pump has radius r, one end which has n fine holes, radius इतना, speed of water in tube is v, speed of ejection, तो वो ये होता है ना, दोनों तरफ रेट ऑफ फ्लो सेम होगा, राइट, रेट ऑफ फ्लो सेम होगा, तो एरिया इनटू वेलोसिटी सेम होगी, तो ये आउटसाइड इक्वल्स टू इनसाइड, तो इनसाइड तो है r, तो हो गया πr² इंटू v वेलोसिटी, और आउटसाइड में r होल के n बन गए, तो n टाइम्स πr² इंटू v डैश, सो v डैश इक्वल्स टू v अपॉन n इंटू कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r², v अपॉन n, v अपॉन n, v अपॉन n², v अपॉन n r², हाँ डी ऑप्शन। 42, water rise to a height h in capillary tube if the length of the capillary tube is above the surface of the water is made less than h। अच्छा, यानी कि हाइट को मैं अगर कम कर दूं, उसको ट्यूब को थोड़ा नीचे धक्का दे दिया है ना, तो क्या होगा, वाटर राइज टू ए पॉइंट लिटिल बिलो द टॉप एंड स्टेज देयर,
उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ दिया है? वाटर डज नॉट राइज एट ऑल, वाटर राइज अप टू द टिप ऑफ द कर्वेचर एंड देन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग लाइक फाउंटेन। ओवरफ्लो नहीं होता विदाउट ओवरफ्लोइंग, ठीक है, ऑप्शन डी लास्ट यही बचा। 43rd, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन दे रखा है। फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी फॉर ए राइज ऑफ इतना डिग्री सेल्सियस इन इट्स टेम्परेचर। डेंसिटी का वो होता है ना, डेंसिटी शायद डिक्रीज होती है, जो मेरे को याद आ रहा है गामा डेल्टा यही होता है ना शायद, इसका यूज़ करो फॉर्मूले का। तो देखो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछा जा रहा है हमसे, तो इक्वल्स टू डेल नॉट माइनस डेल गामा डेल टी डेल नॉट, ठीक है। तो हुआ डेल माइनस डेल नॉट इक्वल्स टू डेल नॉट गामा डेल टी, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली। तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस। तो फ्रैक्शनल चेंज यानी ये पूछा गया जो कि ये है। तो गामा कितना है? गामा है ये रहा है ना, 5 इंटू 10⁴ इंटू डेल टी है फॉर ए राइज ऑफ 40 डिग्री यानी 40 और हाँ 40, ठीक है। तो कितना आएगा? ठीक कर रहा हूँ ना मैं, कुछ गलती तो नहीं कर रहा देखो, क्योंकि 10⁵ आ रहा है, 5 चौक 20 यानी 200 इंटू 10⁴ यानी कि 2 इंटू 10⁶ आना चाहिए। क्या है ये? देखो रो ठीक लिखा, गामा की वैल्यू 10 यानी गामा तो केल्विन में कर सकते हैं क्या, लेकिन ये तो केल्विन केल्विन में टेम्परेचर का डिफरेंस बस लिया ना, तो एक केल्विन में लो इसमें लो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। दो किस में आ रहा है ऑप्शन में? देखो 2 5 2 5 2 डी आना चाहिए, ये एक्चुअली गलत है। ओ अगर यहाँ माइनस अगर कर दिया जाए तो कितना होगा? 10⁻⁻² हो जाएगा, राइट, और फिर आ जाएगा 0.02, यस, और यहाँ मिस्टेक है, ओ ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 44th, द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। ओके, 2 वायर सेम लेंथ इज सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक स्टील और एक ब्रास का सस्पेंड किया फ्रॉम सेम रूफ। लोअर एंड को अगर सेम लेवल पे चाहते हैं तो वेट बताओ किस किस रेशो में आएगा स्टील। तो यहाँ लिख दो स्टील के बारे में, यहाँ लिख देते हैं ब्रास के बारे में, ठीक है। इसमें फॉर्मूला ये यूज करो, वेट का पूछा ना यानी कि फोर्स का पूछा है, तो फोर्स होता है यंग्स मॉडुलस एरिया डेल एल अपॉन एल, ये लगाओ जल्दी और ये निकालो आंसर। तो फोर्स ऑफ स्टील अपॉन फोर्स ऑफ ब्रास क्या होगा? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस एरिया इंटू डेल एल ऑफ एस अपॉन लेंथ ऑफ एस। अब ब्रास का पूछा तो वाई ए ऑफ बी डेल एल ऑफ बी इंटू एल ऑफ बी, यही आएगा। क्वेश्चन बोला था सेम लेंथ का है यानी कि दिस खत्म, सेम लेवल पे आना है यानी डेल एस भी खत्म, सेम एरिया है यानी ए एस भी खत्म, बचा सिर्फ ये। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या था? ट्वाइस था यानी 2 टाइम्स, 2:1, ऑप्शन डी। 45th, two ends of a metal rod are maintained at temperature 100 and 110 degree. The rate of heat flow in the rod is इतना। If the ends are maintained at 200 and 210 degree, तो rate of heat flow कितना होगा? सेम होगा, क्योंकि rate of heat flow डेल टी होता है ना, डेल टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ भी 10 डिग्री है डिफरेंस, यहाँ भी 10 डिग्री है, तो 4 जूल ही होना चाहिए, ऑप्शन बी। 46, एक विंड है जिसकी स्पीड दे रखी है, ब्लो करता है पैरेलल टू द हाउस, ठीक है, विंड पैरेलल ब्लो कर रहा है और है इसका 40 मीटर्स पर सेकंड। एरिया दे रखा है घर का 250 मीटर स्क्वायर। एज्यूमिंग द प्रेशर इनसाइड द रूम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पी नॉट है तो यहाँ भी पी नॉट होगा, और स्पीड की वजह से भी कुछ आएगा प्रेशर। तो क्या बोला? तो प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ, और यहाँ ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर, तो ऊपर उड़ जाएगा छत। फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स होगा।
बट कितना यूनिट होगा वो देखना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर यानी कि चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर में कितना चेंज होगा, जितना स्पीड में हुआ चेंज। यहाँ अंदर तो जीरो स्पीड है, बाहर इतनी है। तो क्या होता है वो स्पीड में यार, वो बर्नौलीज थ्योरम लगाओ ना, हाफ रो वी स्क्वायर इंटू एरिया। तो हाफ रो कितना है, एयर का 1.2, वी स्क्वायर यानी कि 1600 इंटू एरिया है 250। देखो 0.6, इसको कर दो 1000/4, 424, 2.4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट 47th, द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन इज इतना। कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है यानी कप्पा दे रखा है 1/b इतना। द डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है एट व्हाट कंप्रेशन ऑफ दिस। देखो ये दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो हाइट दे रखी होगी तो एच रो जी के लिए दे रखी होगी, राइट। और हमसे पूछ रहा है कंप्रेशन, ये पूछ रहा है हमसे। आंसर बताओ जल्दी, ठीक है। यूज करो ये सब फॉर्मूले। देखो अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ, ये निकालना है मुझे, और यहाँ दे रखा है कंप्रेसिबिलिटी यानी कि बल्क मॉडुलस में दे रखा है, तो क्या होता है वो होता है ना, बल्क मॉडुलस बी इक्वल्स टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पी डेल वी अपॉन वी, राइट। तो मुझे डेल वी चाहिए, तो डेल वी अपॉन वी इक्वल्स टू पी अपॉन बी। क्लियर है। तो पी तो मिल गया मुझे, और 1/b भी मिल गया इंटू कप्पा। तो प्रेशर कितना है, एच रो जी, एच रो जी इंटू कप्पा है 45.4 -11। देखो सब में पावर सेम है, तो मैं बस कैलकुलेशन करने वाला हूँ। एच कितना है 2700, रो कितना है 1×10⁻³ यानी इसका सिर्फ इससे कैलकुलेशन करना है। 4 5 27, 7×5 = 35, 36 37, 37 38 होगा ना, 35 बाकी 3, 35 38 बाकी 3, सन 14 28 28 3 31, 10 1 11, 4 दूनी 8 9, 5 8 2 12, चेक 12.2 ऑप्शन ए, ठीक है। 48th, on observing light from three different stars PQR, it was found that intensity of violet light is maximum in the spectrum of this violet. Intensity of green color is maximum in R, green, तो इसमें क्या है Q में, and the intensity of red color is maximum in Q। तो इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर ये है तो क्या होगा टेम्परेचर, अरे ये होती है ना, कहते हैं जिसकी लैम्डा, ये होता है ना लैम्डा इंटू टी इक्वल्स टू बी कांस्टेंट होता है। तो ये फाइंड करो, इससे सॉल्व करो ये। जिसकी लैम्डा, देखो मुझे सबसे हाईएस्ट पता करना है, तो जिसकी लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा उसका टी सबसे कम होगा। तो लैम्डा किसका हाईएस्ट होता है, ये होता है ना VIBGYOR। तो वेवलेंथ बढ़ते जाती है, इधर हाई होती है इधर लो होती है। तो रेड की सबसे ज़्यादा होती है ना। तो अगर रेड की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, अगर रेड की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसकी टेम्परेचर सबसे कम होगा, यानी टेम्परेचर ऑफ क्यू सबसे कम होगा। क्यू का टेम्परेचर सबसे कम होगा, क्यू का टेम्परेचर सबसे कम होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट 49th, कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड है, ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ L, इफ this wire is subjected to a constant force F, extension produced in the wire is del L, which the following graph is a straight line। तो del L का ग्राफ निकालना है, ये फॉर्मूला लगाओ, फोर्स अपॉन एरिया यंग्स मॉडुलस एंड लेंथ, यही होगा फॉर्मूला, लगाओ इसको। अगर ये फॉर्मूला लगाएं, देखो फोर्स तो कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस सेम मटेरियल है कॉपर, एरिया देखो वॉल्यूम फिक्स है एरिया नहीं, तो एरिया इक्वल टू क्या होगी, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। तो बन जाएगा फोर्स लेंथ अपॉन वॉल्यूम इनटू लेंथ, यंग्स में ये फिक्स ये फिक्स ये फिक्स,
तो डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल स्क्वायर के, एंड दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। 50th एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप है, लिक्विड रेडियस आर का कोलैप्स करके एक सिंगल ड्रॉप बना, आर का वॉल्यूम भी फिक्स है, टी इज द सरफेस टेंशन, तो बताओ एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस टेंशन टी है, एरिया देखो ड्रॉप का एरिया क्या होता है? ड्रॉप का एरिया होता है 4 पाई r²। 4 पाई r², एक सेकंड रुको, अलग से निकाल दो भाई। देखो 4 पाई r², एरिया है आपका 4 पाई r², लेकिन शुरू में वो स्मॉल आर थे, बाकी कैपिटल आर बन गए, यही है राइट। तो मैं एरिया में चेंज निकालना चाहता हूं, दिस माइनस 4 पाई R², यही ना। ठीक है। तो अरे उल्टा लिख दिया, तो फाइनल तो ये बना ना, दिस माइनस 4 पाई r²। तो मुझे क्या करना है? वॉल्यूम को लाना है, तो वॉल्यूम लाने के लिए बाई 3 कर दो, बाई 3। तो एरिया मुझे बाई 3 करना पड़ेगा, डेल ए बाई 3। अब आर से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो इसको आर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको आर से मल्टीप्लाई करो तो आर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में एरिया क्या आ जाएगा? एरिया इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r³ अपॉन 3r, ऐसे कुछ होगा ना? क्या मैंने सही किया? नहीं, ये हो जाएगा 3/3 इंटू आर, ये होगा नहीं, मिस्टेक यार, पूरा मिस्टेक। रुक जाओ, लास्ट क्वेश्चन, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एरिया इक्वल्स टू 4 पाई r², ठीक है। मुझे वॉल्यूम बनाना है क्योंकि वॉल्यूम फिक्स रहेगी, ठीक है, स्मॉल आर से कैपिटल आर में गई तो 4/3 किया, इधर भी बाई 3 कर दो, आर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी आर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो ये क्या बन गया? वॉल्यूम बाय, तो ये सीधा वॉल्यूम बन गया। तो मुझे एरिया निकालना है, तो क्या करूँ? तो 3 को इधर भी दो, 3v/, ये यानी 3v/r इक्वल्स टू एरिया। ठीक है। तो एरिया में चेंज निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा? एरिया में चेंज फाइनल था कैपिटल आर, तो 3v/ कैपिटल आर माइनस 3v/ स्मॉल आर। देखो 3tv 1/r माइनस 1/ स्मॉल आर, चेक करो, ये तो नहीं होगा। 3v3vt है ना, 1/r माइनस दिस, एंड रिलीज, क्योंकि ये नेगेटिव में आ जाएगा अगर ये लोगे तो। ठीक है, ऑप्शन सी खत्म हो गया। देखो मैंने भाई पूरा जोर लगा के अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कर दिया है कंप्लीट, वो भी रात के 2 बजे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो भाई देख लो भाई, मैंने ना सॉलिड्स कंप्लीट किया, इसमें सॉलिड्स के भी क्वेश्चन थे, फ्लूइड्स के भी क्वेश्चंस थे, और थर्मल प्रॉपर्टीज के भी थे। आप जस्ट प्रैक्टिस करते रहो, फिजिक्स दम फाड़ दो भाई, सही बता रहा हूँ। 11th की फिजिक्स आपकी टन हो जाए, डन। ठीक है, so that's it, this is Vidyan signing off.